हेलो बच्चों, हम एक और वीडियो के साथ आए हैं और आपकी ये वीडियो है क्लास 7th की। चैप्टर फर्स्ट है ये इंटीजर्स का। एक्सरसाइज है आपकी 1.2 अकॉर्डिंग टू द ओल्ड सिलेबस, बट अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस दैट इज एक्सरसाइज 1.1 एंड आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4. There is a question given for the fill in the blanks. Fill in the blanks to make the फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। तो आपको ये देखिए फिलअप्स करने हैं। -5 है और प्लस -8 है यहाँ पर। तो ये -8 तो यहाँ दिया है, तो इधर से हमारा क्या नहीं मिला हमें, यहाँ पर -5 नहीं है हमारे पास में, तो यहाँ -5 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अगला इसी तरीके से होगा। सेकंड पार्ट है इसका, -53 है और इक्वल्स टू में दिया गया है -53, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 0, क्योंकि जब -53 है और आंसर भी हमें -53 मिल रहा है तो इसका मतलब 0 उसमें ऐड किया गया है। अब ये देखिए थर्ड पार्ट है इसका, यहाँ पर है 17 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है और आपका 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, जो हमें 0 मिले मीन्स यहाँ पर आपका मिले हमें -17 -17 मिल जाए। फिर है फोर्थ पार्ट आपका, ये 13 है प्लस -12 है और प्लस दिया है, ब्रैकेट है इक्वल्स टू में, यहाँ प्लस में ब्रैकेट है यहाँ पर, सॉरी। और नेक्स्ट आगे दिया है 13 हमारा यहाँ मैच हो रहा है, फिर -12 भी यहाँ मैच हो रहा है और यहाँ दिया है इन्होंने +-7 ब्रैकेट के अंदर। तो देखिए ये वाला साइन भी हमारा मैच हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा आपका सिंपल -7। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है -4 दिया है यहाँ पर फिफ्थ पार्ट में, +15 है प्लस ब्रैकेट में है -3 इक्वल्स टू -4 +15। तो ये दो नंबर्स तो हमें मिल रहे हैं सेम एज इट इज़, और ये है -3 और ये प्लस साइन है, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या आएगा हमारा -3। नाउ ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ओके बच्चों, ये आपका कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका यहाँ इसके फोर्थ क्वेश्चन के 5 ही पार्ट्स थे जो कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दिए हैं कैसे होंगे ये। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा नई एक्सरसाइज से, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 1.3। लेकिन उसके पहले हमें जो पता होना चाहिए, हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इंटीजर्स में कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं जो कि आपने इसके पहले क्लास 6 में पढ़ी होंगी। इंटीजर्स की जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ की जाती हैं, तो वो यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी इन एडिशन। देखिए ये है क्लोज़र प्रॉपर्टी इन एडिशन। तो अगर हम कोई भी नंबर लें, a + b = c, सॉरी यहाँ मैं नंबर नहीं कहूँगी, अगर हम कोई भी इंटीजर लें तो वो ये देखिए a भी एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है और इसका जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो लिया है यहाँ पर 4 + 3 किया है, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ आंसर 7 मिल गया। सेम ऐसे ही हम करेंगे। अगला एक एग्जांपल ले लेंगे कि -4 + 3, इसी को देखिए सेम इसमें हमने क्या किया था, साइन चेंजेस करे हैं। तो ये -4 है +3 है, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आंसर क्या आएगा हमारा, वो आएगा -1। तो ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, इसमें अगर हम इंटीजर्स हैं तो जो ये है इसका जो एडिशन होगा वो हमें क्या मिलेगा, एज सी मिलेगा। सी यानी कि जो हमारा आंसर होगा इसका, नेक्स्ट जो आंसर होगा, मतलब दो नंबर्स को ऐड करके, दो इंटीजर्स को ऐड करके भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन। सेकंड है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जब इसमें हम करते हैं, ये देखिए a - b = c है, इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, b भी, और c भी क्या है, इंटीजर है। इसमें भी मैंने दो एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है। यहाँ पर देखिए -3 है, ब्रैकेट बंद, माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 5 है। तो देखिए माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से तो क्या हो जाएगा, ये -5 हमें मिलेगा और -3 ऑलरेडी है हमारे पास में, तो यहाँ क्या आंसर आ गया हमारा, -8 आ गया। ठीक है। और जो सेकंड एग्जांपल लेंगे, देखिए -9 है, माइनस बाहर है क्योंकि हम क्या फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, a - b। तो a - b हमने यहाँ लिया और अंदर क्या आ गया, ब्रैकेट के -3 आ गया। तो जब ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पर -9 + 3 है = क्या आता है, -5 आता है। ठीक है, सॉरी -6 आएगा, ये 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा।
मतलब -3 में से -9 में से +3 हमने किया तो -6 हमें मिला। अब यहाँ पर जो बड़ा नंबर था वो क्या था, माइनस साइन के साथ था, तो हमें आंसर भी क्या मिलेगा, -6 मिलेगा माइनस साइन के साथ में। थर्ड पार्ट आ गया हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + c। ये इसका एक फॉर्मूला है, यानी कि a में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें तो हमें सेम ही मिलना चाहिए आंसर। तो ऐसे ही मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल 1 है, यहाँ पर देखिए -2 + 5 लिया है और +5, ये जो -2 है वो a है, ये देखिए ये तो है हमारा a और ये है हमारा b, ठीक। और इसी तरीके से ये है हमारा b, 5 जो है, और ये है हमारा a -2। सिर्फ हमने क्या करा, जगह चेंज करी है दोनों की, a + b है, b + a है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने जो इंटीजर्स लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उनकी भी हमने सिर्फ प्लेसेस चेंज करी है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसमें आंसर क्या सेम आएगा या नहीं आएगा। तो -2 है, +5 है, +5 में से -2 गया तो कितना बचा, 3 बचा। ऐसे ही अगला है 5 - 2 है, तो उसमें हमें आंसर में क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, क्योंकि प्लस साइन का जो नंबर है, इंटीजर है, वो बड़ा है और माइनस साइन का जो इंटीजर है वो यहाँ पर छोटा है। तो यह हो गई आपकी 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके अलावा आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहले हम मतलब इसमें लेंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन के लिए ली जा रही है यहाँ पर। तो देखिए a - b ≠ b - a, ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम किसी एक इंटीजर में से एक दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं, वो इक्वल टू नहीं होता जो नंबर हम यहाँ ले रहे हैं दूसरे इंटीजर में से पहले इंटीजर को माइनस करने पर, मतलब कि वो सेम नहीं आते। देखिए एग्जाम्पल क्या लिया है, 4 माइनस ब्रैकेट बंद 2 और = 2 - 4, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, ये देखिए, ये सॉल्व करके क्या आ गया, 2 आ गया, और 2 में से -4 को हम माइनस करेंगे तो -2 आएगा। मीन्स दिस नॉट इक्वल टू दिस, ये प्लस साइन में आ गया, ये हमारा माइनस साइन में, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों ही जो है हमारा आउटपुट है डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 प्रॉपर्टीज़ हमारी यहाँ हो गई हैं। नेक्स्ट आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a + b ब्रैकेट बंद +c = a + b + c ब्रैकेट बंद। तो अब हमने फिर से इनके लिए इंटीजर्स लिए हैं। a के लिए हमने 4 लिया, b के लिए -1 लिया और c के लिए हमने लिया -7, और साथ ही में देखिए बीच बीच में क्या आ रही है, ये ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी में साइन लिए हैं वो वाले आ रहे हैं। ऐसे ही हमारे नीचे वाली जो अगला जो हमने किया है उसके =2 में बीच के जो साइन आएंगे वो हमेशा जो ऊपर ले रखे हैं हमने, मेन जो प्रॉपर्टी का फॉर्मूला होता है वो लेते हैं, लेकिन इंटीजर्स के जो साइन होते हैं वो हम चेंज भी कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं उसमें, और साथ ही में उसको हम ब्रैकेट में बंद भी कर लेते हैं ताकि वो साइन अगर चेंज हो तो आपस में मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आना है वो आ जाए। देखिए जैसे ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आया, माइनस आया, और यहाँ पर कोई भी नहीं था तो यहाँ पर हमारा -1 आया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे प्लस माइनस माइनस होके क्या आ गया, मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, और ये माइनस साइन प्लस साइन के साथ माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस साइन आ गया। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्या आ गया हमारा, -8 आ गया। लेकिन चलती हमेशा बड़े साइन वाले नंबर की है, तो वो देखिए ये आ गया, बड़े नंबर के साइन साथ में जो साइन होता है उसकी ही हमेशा मर्जी चलती है। ऐसे ही यहाँ पर है, देखिए 4 + -8 आया है, ध्यान से देखिए इस प्रॉपर्टी को। तो ये 4 + माइनस ब्रैकेट में है और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देंगे, ये -8 बड़ा नंबर है और 4 को हम इसमें से माइनस कर देंगे तो -4 आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी दोनों इक्वल होती हैं, आप ध्यान से नोट करिएगा इस चीज़ को। आगे आती है हमारी एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या कहती है, देखिए एडिटिव इन्वर्स जो होती है a + 0 = a = 0 + a a, मीन्स 0 में कुछ भी ऐड करें तो भी हमें वो ही इंटीजर मिलेगा, और फिर मतलब इंटीजर में 0 अगर ऐड करें तो हमें इंटीजर मिलेगा, और 0 में यदि इंटीजर को ऐड किया जाए तो भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 + 0 आ रहा है = 6, यानी कि अगर इन दोनों के साथ जो ऑपरेशन हमने किया था उससे हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, जो इंटीजर हम लेके चले थे एग्जाम्पल में। और फिर इसके बाद में जो ये और ये वाला इंटीजर है, देखिए 0 + 6 किया है, 6 एक इंटीजर है, तो क्या मिल रहा है हमें, तब भी इंटीजर ही मिल रहा है, देखिए 6 यहाँ पर। फिर इसके बाद में आ गया 0। 0 क्या है, 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स। 0 एक आइडेंटिव इन्वर्स है इंटीजर्स के लिए। अब आती है हमारी नेक्स्ट
इसमें सेवन्थ जो प्रॉपर्टी है, अच्छा आप इसमें कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे, ये होती तो 6 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो मैंने दोनों अलग अलग नंबर डाल के आपको समझाई है। रिपीटेड, अब नेक्स्ट जो है वो है सेवन्थ आई प्रॉपर्टी, जो कि क्या है हमारी रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है आपका, एक नंबर ले लीजिए, मतलब कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए, वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एडिशन में रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए 8 + 8 + 8 + 8, इस तरीके से यहाँ पर कितनी बारी लिया है हमने, 6 टाइम्स ले रखा है ये नंबर, ये जो इंटीजर है। तो इसमें क्या फॉर्मूला आएगा, इंटीजर नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंटीजर्स रिपीटिशन, मतलब कि वो इंटीजर कितनी बार रिपीट किया गया है, इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये कितनी बार जो है रिपीट हुआ है यहाँ पर। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स रिपीट हुआ है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे रिपीटिशन इसका। और इंटीजर क्या हमारा 8 है, 8 × 6, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 8 6 जा आ जाएगा। 8 6 कितने, 8 6 का आंसर कितना आएगा, 8 6 जा हो जाएगा आपका यहाँ पर 48। ठीक है बेटा, तो ये होती है हमारी रिपीटेड एडिशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं 1.3 एक्सरसाइज में जो भी यूज़ होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने यहाँ पर आपको सारी समझा दी हैं, तो इस पर आप ध्यान से देखिएगा। जो अगर समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। ओके बेटा, चलिए बाय बाय।